देखो हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन दी हुई है, ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब। अब इनके एग्जांपल्स को कैसे याद करें, एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले ट्यूबर। ट्यूबर का बहुत सिंपल है, टी पोट। टी पोट चाय का जो पोट होता है, टी पोट। टी से हमारे पास आया ट्यूबर और पोट से हमारे पास आया पोटैटो। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉर्म। कॉर्म का सिंपल सी ट्रिक है कि कोई भी सिक्का है, सिक्का मतलब कोयन। कोयन है वो जमीन पे पड़ा है, कोयन ऑन जमीन। कोयन से हमारे पास आया कॉर्म और जमीन से हमारे पास आ जाएगा जमीकंद। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइजोम। राइजोम की बहुत सिंपल ट्रिक है, गटर। गटर GTR, गटर जो सीवेज वाला होता है, गटर। जी से हमारे पास आया जिंजर, टी से टर्मरिक और आर से राइजोम। ठीक है, अब लास्ट है बल्ब। देखो आपने आपकी लाइफ में तीन चीजें तो देखी होंगी। बल्ब जो आपके घर में होता है, बल्ब। ठीक है, एक अनियन और एक गार्लिक। अब देखो अगर आप अनियन और गार्लिक की शेप देखो तो बिल्कुल बल्ब जैसी होती है, बिल्कुल बल्ब जैसी होती है। तो इसीलिए तो ये बल्ब के अंडर है, शेप के बेस पे। तो इसमें याद क्या करना था, ठीक है। में हम ओवरी की पोजीशन के बेस पे जो भी हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास ओवरी की पोजीशन ये तीन टाइप की दी हुई है, सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर। अब इन पे एक ही सिंपल सी ट्रिक लगाएंगे जिससे ये तीनों ऑटोमेटिकली एक ही ट्रिक से कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर आप किसी भी क्लास को देखो, अगर आप किसी भी क्लास को देखो तो उस क्लास में तीन टाइप के बच्चे होते हैं। तीन टाइप के बच्चे होते हैं, कैसे? देखो एक तो होते हैं कि जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, उनको मैंने बोला है सुपीरियर, कि जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, उनकी मौज मस्ती भी सिर्फ बुक्स के साथ, मौज मस्ती भी उनकी किताबों के साथ होती है, उनको मैंने बोला है सुपीरियर। और एक होते हैं कि जो हमेशा नहीं पढ़ते पर एग्जाम मतलब पेपर आने पे पढ़ते हैं, सिर्फ पेपर के दिनों में पढ़ते हैं, हमेशा नहीं पढ़ते, उनको मैंने बोला है हाफ इंफीरियर। एक होते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे पेपर हो या ना हो, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, मैंने उनको बोला है इन्फीरियर। और आपने देखा होगा कि जो स्कूल में बिल्कुल इन्फीरियर होते हैं ना, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो आगे जाके जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स गेम चेंजर होते हैं। ठीक है, तो इसी से अपने सारे एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखो सुपीरियर जो बच्चे थे, जो हमेशा पढ़ते थे, उनकी मस्ती भी रोज बुक्स के साथ होती है, कि वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो सुपीरियर बच्चों की मस्ती भी रोज बुक्स के साथ होती है। तो मस्ती से आया मस्टर्ड, रोज से आया चाइना रोज और बुक्स से आया ब्रिंजल। ठीक है, अब हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर कौन से थे? जो सिर्फ पेपर में पढ़ते थे, जो सिर्फ पेपर में पढ़ते थे, हमेशा नहीं पढ़ते थे। तो पेपर, पी से आया प्लम, पी से आया पीच और आर से आया रोज। ठीक है, अब इंफीरियर, इंफीरियर क्या होते थे? जो कभी भी नहीं पढ़ते थे, पर ये जिंदगी में आगे जाके क्या होते हैं? गेम चेंजर होते हैं। तो इंफीरियर स्टूडेंट्स आर गेम चेंजर। जो इंफीरियर स्टूडेंट्स होते हैं वो गेम चेंजर होते हैं। स्टूडेंट से हमारे पास आया सनफ्लावर, गेम से हमारे पास आया ग्वावा और चेंजर से आया हमारे पास ककंबर। अभी आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि यहां पे भी रोज है और यहां पे भी रोज से हमने ये चाइना रोज लिख दिया, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। तो सिंपल सी ट्रिक है, इसकी भी एक सिंपल सी है कि जो चाइना रोज होता है, अगर आप मोर्फो चैप्टर पूरा देखोगे कि चाइना रोज हर जगह पे बार बार यूज हो रहा है, बार बार एग्जाम्पल्स में यूज हो रहा है, तो जो इस चैप्टर में बार बार यूज हो रहा है उसको हम बना देंगे सुपीरियर। ठीक है, ट्रिक टू लर्न एग्जांपल्स ऑफ फाइलोटैक्सी। देखो फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलो मतलब लीव्स, टैक्सी मतलब टैक्सोनॉमी मतलब अरेंजमेंट। तो लीव्स का अरेंजमेंट तीन टाइप से हो सकता है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। अब इनके एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। देखो इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। सबको पता है चाइना है जो, वो सस्ते ऑल्टरनेट्स बनाते हैं। सस्ते ऑल्टरनेट्स कैसे? जैसे मान लो कि आईफोन है, ओरिजिनल है 50-60 हजार का, तो चाइना उसका ऑल्टरनेट बना देगा बिल्कुल डुप्लीकेट, मान लो 10,000 का बना देगा और बिल्कुल सस्ता भी है पर वो डुप्लीकेट है। ठीक है, तो चाइना मेड सस्ते ऑल्टरनेट्स। चाइना से हमारे पास आया चाइना रोज, मेड से मस्टर्ड और सस्ते से सनफ्लावर, ऑल्टरनेट से ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के एग्जांपल्स हमारे पास आ गए, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। अब ऑपोजिट फाइलोटैक्सी आप सबको पता है कि आपने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी है। अब आप सबको पता है कि ए के ऑपोजिट होता है टी और जी के ऑपोजिट होता है सी। तो जी के ऑपोजिट होता है सी, इसी से अपनी ट्रिक है, जी के ऑपोजिट होता है सी। अब देखो जी से हमारे पास है गवावा और ये साइन है मान लो ऑपोजिट का, और सी से है कैलोट्रोपिस। तो जी से गवावा, सी से कैलोट्रोपिस और ये ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट फाइलोटैक्सी इज प्रेजेंट इन गवावा एंड कैलोट्रोपिस। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास बचता है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, एल्यूमिनियम के व्हील, व्हील ऑफ एल्यूमिनियम। देखो जो एरोप्लेन होती है ना, उनके व्हील में एल्यूमिनियम यूज होता है क्योंकि इसका वेट कम होता है। ठीक है, तो व्हील ऑफ एल्यूमिनियम, व्हील से हमें याद आएगा वर्ल्ड फाइलोटैक्सी और एल्यूमिनियम से हमें याद आएगा एल्स्टोनिया।
ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ एस्टिवेशन। देखो हमारे पास एनसीईआरटी में एस्टिवेशन 4 टाइप की दी हुई है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। तो वन बाय वन करके एक एक के एग्जाम्पल्स को याद करते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं वेलवेट के एग्जाम्पल्स। देखो वेलवेट के एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी, सिंपल है, इसके नाम से ही इसकी ट्रिक है। वेलवेट वर्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आ रहा है एल्यूमिनियम, तो इसके एग्जाम्पल्स में भी एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा। देखो वेलवेट में आया एल एल्यूमिनियम और इसके एग्जाम्पल्स कैलोट्रोपिस और ब्रिंजल, इन दोनों में आ रहा है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। देखो ब्रिंजल वेलवेट के एग्जांपल्स में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर मैंने इसलिए लिख दिया कि इसमें एल्यूमिनियम आता है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ब्रिंजल भी वेलवेट का ही एग्जांपल है। बाकी कैलोट्रोपिस दिया हुआ है तो वो आपका कवर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्विस्टेड। देखो इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है, चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रंस। चाइनीज लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रंस, चाइनीज लेडी के जुड़वा बच्चे थे। देखो चाइनीज से हमारे पास आया चाइना रोज, लेडी से लेडी फिंगर, ट्विन से ट्विस्टेड और चिल्ड्रन से कॉटन। तो ट्विस्टेड के एग्जांपल्स हो गए चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्ब्रिकेट। तो देखो मान लो मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, तो मैं खुद को अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा कि आई एम कॉलेज गाय, आई एम कॉलेज गाय। तो आई एम से आया इम्ब्रिकेट, कॉलेज से आया केजिया और गाय से आया गुलमोहर। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के एग्जांपल्स है केजिया एंड गुलमोहर, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट टाइप की एस्टिवेशन है वेक्सिलरी। तो इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है, वेरी पॉपुलर। वेरी पॉपुलर, वेरी से आया वेक्सिलरी और पॉपुलर से आया पेपिलिनियोसी फैमिली, ठीक है। ट्रिक्स फॉर प्लेजेंटेशन। देखो प्लेजेंटेशन के टाइप्स हमारे पास हैं मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल। देखो एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, मटर मतलब पीज, तो मार्जिनल का एग्जाम्पल हो गया पीज। अब नेक्स्ट है एक्साइल। देखो एक्साइल वर्ड में हमें सिर्फ एक्स लेटर को पकड़ना है। अब देखो अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो आप नींबू काटते हो या संतरा काटते हो, लेमन या ऑरेंज को काटते हो, तो वहां आपको एक एक्स जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। तो इससे हमें सिंपली याद हो जाएगा कि जो एक्साइल प्रेजेंटेशन होती है वो होती है साइट्रस फ्रूट में। तो साइट्रस फ्रूट कौन से होते हैं हमारे पास, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये सब में, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है पैराइटल। देखो बहुत सिंपल सी और बहुत फिल्मी ट्रिक है। देखो परिणीति और अर्जुन कपूर की मूवी आई थी मस्ती जादे, परिणीति और अर्जुन कपूर की मूवी आई थी मस्ती जादे। तो परिणीति से हमारे पास आया पैराइटल, अर्जुन से आया अर्जिमोनी और मस्ती जादे से मस्टर्ड, मतलब पैराइटल प्रेजेंटेशन होगी अर्जिमोनी एंड मस्टर्ड में। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल। इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, पीडीएफ। जो पीडीएफ फॉर्मेट या पीडीएफ कोई भी फाइल होती है वो वाली पीडीएफ। पी से प्राइमरोज, डी से डायंथस और एफ से फ्री सेंट्रल, मतलब फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होगी प्राइमरोज एंड डायंथस में। अब लास्ट है बेसल। देखो अगर आप ध्यान से सोचो तो इस पूरी दुनिया का बेस क्या है, दिन और रात। पूरी दुनिया का बेस क्या है, दिन और रात। दिन कौन बनाता है, सन, और रात कौन बनाते हैं, मून। तो बेस क्या है, सन और मून। बेस से हमारे पास आया बेसल, सन से हमारे पास आया सनफ्लावर और मून से हमारे पास आया मैरीगोल्ड। तो बेसल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल हैं सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड।